नरसिंहपुर जिले के थाना गोटेगांव के झोतेश्वर चौकी के एक ग्राम में 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत एवं हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया। बालिका तथा आरोपी की पतासाजी के लिए 5 से 6 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। संभावित घटनास्थल एवं ग्राम से लगे जंगल क्षेत्र में ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 40 से 50 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापक सर्च अभियान चलाया गया। सघन खोजबीन के बाद पुलिस टीम को नाबालिग बालिका का शव बरामद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना कारित करने वाले आरोपी को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। शाम को 5 बजे पुलिस को सूचना मिली गोटेगांव पुलिस को कि एक बच्ची 8 साल की बच्ची लापता है। ना तो वो स्कूल में है ना घर पे पहुंची है। तत्काल पुलिस इसमें एक्टिवेट हुई, अपनी टीमें बनाई और बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया गया। गांव वालों के साथ मिलकर लगभग 9 टीमें बनाई गई और आसपास गांव और गांव के आसपास के जंगल को पूरा एक साइंटिफिक तरीके से सर्च किया गया। और सर्च करने के बाद 8 घंटे की सर्चिंग के बाद लगभग मिडनाइट में 12 बजे के आसपास हमें बच्ची की जो डेड बॉडी है पास के सागौन के जंगल में मिली। जो घटनाक्रम है उसके लिए लगातार जो टीमें चल रही थी उनमें से कुछ टीमें इंटेलिजेंस कलेक्शन पे काम कर रही थी, कुछ बच्ची को सर्च करने पे काम कर रही थी। इंटेलिजेंस कलेक्शन वाली जो हमारी यूनिट्स थी उनसे हमें इंटेलिजेंस मिला कि दिन में लगभग 2 बजे के आसपास गांव का ही अन्नू एलियस अनिल नाम का व्यक्ति बच्ची के साथ आखिरी बार देखा गया था। उस व्यक्ति को लोकेट किया गया, उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब उसके एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो कुछ उसके कपड़ों पे ब्लड दिखा, अंडरगारमेंट्स में सेंट पार्टिकल्स दिखे और कुछ सीमन जैसा भी हमें उसके अंडरगारमेंट्स पे दिखा। तो हमारा शक उसमें और गहरा गया और जो घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड गया था उसने भी उसके घर तक उसको ट्रेस किया था और कुछ मोबाइल से बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल एविडेंस हमें मिले थे। इन सभी बिंदुओं को बुलाकर जब उससे इंट्रोगेट किया गया तो अनिल एलियस अन्नू के द्वारा घटना को कारित करना कबूल किया गया और उसने बच्ची को स्कूल के बाहर से मोटरसाइकिल पर बैठाया है और उसको घने जंगल में ले जाकर पहले उसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जब बच्ची चिल्लाई है और रजिस्ट किया है तो गला घोंटकर बच्ची को मारने की कोशिश की है और उसके बाद बच्ची को एक जो पानी की एक वहाँ से एक स्ट्रीम जारी थी तो बच्ची को मुंह के बल उसमें बच्ची को पटक के और वहाँ से वापस घटनास्थल से फरार हो गया है। आरोपी को अभी जो टीम आप देख रहे हैं बड़ी रात भर मेहनत करी है और टीम ने उस जो गांव के पास का जंगल है वहाँ से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाइक से भाग रहा था। भागने में आज आपने पुलिस वार्ता की है। कल 5 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे पास गोटेगांव पुलिस थाने पर सूचना आई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से और स्कूल से गायब है। तत्काल पुलिस इसमें एक्टिवेट हुई, मल्टीपल टीम्स बनाई गई और गांव वालों के साथ मिलकर लगातार इसमें एक सर्चिंग अभियान चलाया गया जो लगभग 8 से 10 घंटे चला और इसमें जो लगभग रात के 12 बजे के आसपास हमें जो गांव है उससे 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल में बच्ची की हमें डेड बॉडी मिली। उसका प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म के बाद बच्ची को मर्डर किया गया है। इसमें जो हमारी लगातार टीमें जो लगी हुई थी उसमें कुछ सर्चिंग के लिए लगी हुई थी, कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन में लगी थी। इंटेलिजेंस कलेक्शन करने वाली जो हमारी टीमें थी उनको सूचना मिली, इनपुट्स मिले कि एक अनिल उर्फ अन्नू नाम का व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है उसको के साथ बच्ची को लगभग 2 बजे के आसपास आखिरी बार देखा गया है। तो इस आदमी को लोकेट किया गया, इसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने पर इसका जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो इसके अंडरगारमेंट्स में कुछ सेंट पार्टिकल्स, ब्लड के कुछ स्पॉट्स और कुछ सीमन जैसा लगने वाला कुछ इस प्रकार का भी स्पॉट था। उससे हमारा शक जो हमारी शक था वो और ज़्यादा गहरा गया। दूसरा डॉग स्क्वाड में भी इसके घर तक हमारा डॉग स्क्वाड का मूवमेंट रहा था और इसी के मोबाइल से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एविडेंसेस मिला। तो सब चीज़ों को मिलाकर जब हमने इसके साथ इसको इंट्रोगेट किया तो इसने आरोप करना कबूल किया है। ये स्कूल के बाहर से बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर
ये कह के बैठा के लेके गया है कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। बच्ची इस विश्वास में उसके साथ चली गई। जंगल में ले जाके इसने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया है, रेप किया है, और बच्ची के ऑब्जेक्शन पर या रजिस्ट करने पर और आवाज़ करने पर इसने दोनों मतलब पहले बच्ची को गला दबाकर मारा है। उसके बाद जो वहाँ पानी का एक छोटी सी स्ट्रीम थी, उसमें बच्ची को मुंह के बल पटक के वहाँ से वापस फरार हो गया। जो हमारी टीम है, पूरे एडिशनल एसपी साहब मनोज, एसडीओपी नरसिंहपुर, टीआई गोटेगांव और उनकी पूरी समझ टीम, पूरी इन लोगों ने रात भर मेहनत करी है और आरोपी को गांव के पास के ही एक जंगल से गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। और जो आरोपी फरारी के दौरान उसको कुछ चोट, मोटरसाइकिल जो फिसली है उससे कुछ चोट भी आई है, उसको प्राथमिक इलाज दिला दिया गया है। अभी उसको ले जाके घटनास्थल पे ले जाया जाएगा। जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसका रिक्रिएशन करवाया जाएगा और जो विवेचना की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एविडेंसेज हैं, उनका कलेक्शन किया जाएगा। सर, क्या फास्ट ट्रैक में इस मामले को ले रहे हैं? जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम है उसमें इसको हम चिन्हित की श्रेणी में ले रहे हैं और सारे साइंटिफिक जो हमारे एविडेंसेज हैं, एक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जल्दी से इसमें हम चार्जशीट पेश करेंगे और इस पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर लेंगे ताकि डे टू डे पर इसकी हियरिंग हो और बहुत जल्दी इसमें एक एग्जाम्पलरी और इस कठोर से कठोर सज़ा हम इसको दिला पाएँ ताकि समाज में और ऐसे लोगों को मैसेज जाए कि ये सरकार, ये पुलिस विभाग इस प्रकार के अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। गोटेगांव से शरद नेमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।